नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने अलग अलग हैबिटेट्स के टाइप्स देखे थे और कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट्स जो हमने चार्ट में भी अच्छे से देखा था। तो आज हम देखेंगे हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन, यानी कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग टेम्परेचर में रहने वाले लोग, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब क्या करते होंगे, तो क्या उस क्लाइमेट उस टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो यानी कि एडॉप्ट कर लेते हैं। तो कैसे, उसके बारे में हम लर्न करते हैं। From activity 8.1 and 8.2, you came to know that plants and animals live in different habitats are not same। यानी कि अगर आपने 8.1 और 8.2 एक्टिविटी जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी, अगर वो आपने की होगी तो आपको पता चला होगा कि अलग अलग हैबिटेट्स में रहने वाले अलग अलग ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इन ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक ए डेजर्ट यू फाइंड कैक्टाई एंड कैमल्स। यानी कि टेरेस्ट्रियल लैंड में रहने वाले हैबिटेट्स जैसे कि डेजर्ट में अगर आप देखो तो वहाँ पे कौन पाए जाते हैं, तो कि एक तो कैमल और कैक्टाई प्लांट। हमें पता है कि डेजर्ट में सिर्फ एक ही प्लांट ग्रो होते हैं, वो उस प्लांट का नाम है कैक्टाई। तो ये डेजर्ट में पाने जाने वाले एनिमल्स और प्लांट है। Similarly, in aquatic habitat like a pond, you find fish, water lily, water hyacinth। यानी कि एक्वेटिक मतलब पानी में, यानी कि रिवर में, पॉन्ड में जो पानी होता है उसमें कौन रहता है, तो कि एक तो हमें फिश दिखाई देता है, उसके बाद वाटर लिली प्लांट का नेम है, और वाटर हाइसिंथ, ये दोनों प्लांट पानी में पाए जाते हैं, और फिश एनिमल में तो जो भी पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ़ यू कीप फिश आउट ऑफ द वाटर। आप सोच के देखो कि क्या होगा अगर हम फिश को पानी में से बाहर निकाल लेंगे, तो कि इट विल नॉट सर्वाइव एज इट हैज़ डेवलप्ड फीचर्स विच हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर। क्योंकि वो बाहर निकालते ही वो रह सकती नहीं है, जीवित रह सकती नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को पानी के वातावरण के अनुसार पानी में रहने के आदत में ढाल लिया है, इसीलिए अब वो पानी से बाहर नहीं रह सकती है। द प्रेजेंस ऑफ फ्यूचर और सर्टेन हैबिट्स विच हेल्प्स ऑन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट और एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। यानी कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ये फ्यूचर्स और कुछ आदतें होती है, प्रेजेंस होती है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म को कोई पर्टिकुलर जगह पे रहने की आदत डाल देती है, जो आदत उनके अंदर होती है उसे कहते हैं एडॉप्टेशन। अब हमें पता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि हम अब घर में रह रहे हैं, तो अगर हमें डेजर्ट में जाके रहने के लिए बोलेंगे, बाहर ऐसे धूप में, रण में, तो हम रह सकते नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे घर के वातावरण में अपने आप को डाल लिया है, इसलिए। तो इसे कहते हैं एडॉप्टेशन। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट टू लिव इन देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। यानी कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अलग अलग सराउंडिंग के अनुसार अलग अलग रीत में अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि ढाल लेते हैं। एडॉप्टेशन इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स सच एज शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। यानी कि एडॉप्टेशन ढाल लेने में कुछ फ्यूचर्स भी होते हैं, यानी कि कुछ शेप में, कुछ साइज में, कुछ कलर्स में, स्ट्रक्चर में और बिहेवियर में। फॉर एग्जाम्पल फिश है, तो फिश के पास ये सब प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो पानी में रह सकती है। क्या? तो कि स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। उसकी जो बॉडी का जो आकार है वो स्ट्रीमलाइन है, यानी कि आगे से पतला और पीछे यानी कि बीच में ब्रॉड, शार्प पॉइंट फ्रंट में और बीच में पीछे जाएंगे तो ब्रॉड। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी का शेप है जो पानी में मूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। सेकेंड पॉइंट है स्केल्स विच प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द फिश। उसकी बॉडी में स्केल्स भी है जिसकी वजह से वो फिश के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि बचाते हैं। फ्लैट फिन्स एंड टेल्स विच हेल्प्स द फिश टू चेंज डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। उनकी टेल्स और उनकी फिन्स मतलब ये फिश का स्ट्रक्चर है, तो फिश के पास स्केल्स होते हैं, फिन्स और टेल यानी कि पीछे का, और फिन्स यानी कि ये जो यहाँ पे है, ये दोनों क्या करने में हेल्पफुल होते हैं, तो कि जब स्विमिंग कर रहे हैं तो डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। और लास्ट है तो कि गिल्स विच हेल्प्स टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर टू ब्रीथ। क्या करते हैं, तो
फिश रेस्पिरेशन किस प्रोसेस के, तो कि वो अपने गिल्स की मदद से फिश करते रेस्पिरेशन करते हैं। कहाँ पे, तो कि वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसे ब्रीथ करते हैं। कौन, तो कि फिश। तो उसके बाद है एडोप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब जो टेरेस्ट में यानी कि नीचे लैंड में रहने वाले हैं जो है हैबिटेट, जो घर जो लैंड में रहते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म, वो अपने आप को एडोप्ट किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले है डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स के बारे में। इन डेजर्ट देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड द क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई। डेजर्ट में पानी की कमी होती है और वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एकदम रूखा और गर्म होता है। देयर इज अ शॉर्ट रेनी सीजन फॉलोड बाय लॉन्ग ड्राई सीजन। वहाँ पे रेनी सीज़न एकदम कम से कम रेनी सीज़न आती है और वहाँ पे ड्राई सीज़न एकदम ज़्यादा दिन तक रहती है। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अडॉप्टेड टू लिव इन दिस एनवायरमेंटल कंडीशन। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, लेकिन कुछ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस एनवायरमेंटल कंडीशन में लिव इनके जीने के लिए ढाल लेते हैं। टू कॉमन ऑर्गेनिज्म इन द हैबिटेट आर कैमल एंड द कैक्टस। दो ऑर्गेनिज्म है, एक तो कैमल जो एनिमल है और दूसरा कैक्टस जो प्लांट है, वो डेजर्ट में भी रह सकते हैं। लेट अस स्टडी द एडोप्टेशन इन दिस टू ऑर्गेनिज्म। देखते हैं कि ये दो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को कैसे ढालते हैं। सबसे पहले है कैमल। कैमल अपने आप को किस तरह से ढालते हैं, अपने आप को एडोप्ट करते हैं। तो कि एक कैमल हैज़ अ लॉन्ग लेग्स विच हेल्प्स टू कीप द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड ऑन द ग्राउंड। कैमल के जो बड़े बड़े लेग्स है वो ग्राउंड से उसे अपर यानी कि ऊंचाई तक रखते हैं। मानो देख आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्राउंड नीचे है, तो वहाँ से वो अपने बॉडी को थोड़ा अपर डिस्टेंस यानी कि अप लेवल में रखेंगे, तो जो सैंड की जो गर्मी है वो उसके बॉडी तक नहीं पहुँचेंगे। यानी कि उसका फर्स्ट पॉइंट है तो कि कैमल के जो बड़े बड़े लेग्स है वो हेल्पफुल होते हैं। दूसरा है तो कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर वंस इट कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। एक तो उसकी एबिलिटी है कि एक बार अगर ऊंट ने पानी पी लिया है तो वो बहुत दिनों तक बिना पानी के भी जी सकता है। थर्ड है ए कैमल एक्सपेक्ट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एंड इट्स डंग्स इज ड्राई। कैमल की जो यूरिन होती है वो एकदम स्मॉल अमाउंट में बाहर निकलता है कैमल, और उसका जो डंग मतलब काउ डंग होता है, जो गोबर होता है, वो वैसे ही जो कैमल का जो गोबर है वो एकदम रूखा होता है। ए कैमल डज नॉट स्वेट। कैमल को पसीना छूटता नहीं है। हम सबको पसीना छूटता है ना, वैसा कैमल को पसीना छूटता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इन सब रीज़न की वजह से कैमल के अंदर का जो बॉडी का पानी है वो बाहर ज़्यादा निकलेगा नहीं। उसके बाद है तो कि इट्स फीट हैव थिक पैड्स विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हॉट डेजर्ट सैंड। इनके जो ऊंट के जो पैर होते हैं ना वो एकदम क्या होते हैं, तो एकदम थिक पैड यानी कि एकदम थिक होते हैं, जो नीचे की जो सैंड की जो हॉटनेस है उसे बचाते हैं। ए कैमल हैज़ लॉन्ग आईलैशेस विच हेल्प टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम टचिंग इट्स साइड ड्यूरिंग ए सैंडस्टॉर्म। उसकी बड़ी बड़ी आईलैशेस होती है जो जब भी धूल उठती है तब वो उसके आंखों के अंदर जाने से बचाते हैं। A camel can close its nostrils so that the sand does not enter the respiratory system during a sandstorm। और दूसरा कि जब धूल उड़ती है तब उसे नाक के अंदर जाने से बचाने के लिए कैमल क्या करता है, तो कि अपने नोस्ट्रल को भी बंद करने की एबिलिटी क्षमता उसके अंदर है। फैट स्टोर्ड ऑन इन इट्स हम्प एक्ट एज अ फूड रिजर्व। आपने देखा होगा कि कैमल के ऊपर क्या होता है, तो कि हम देखो कैमल के ऊपर हम ये क्या करना है, तो कि इसके अंदर वो फूड स्टोर करके रख सकता है। यानी कि एक तरह का ये फूड स्टोरेज की तरह, फूड रिजर्व की तरह एक्ट करता है। What happens to desert animals like rats and snakes which do not have long legs like a camel? आखिर क्या होता होगा उन एनिमल्स के लिए जैसे कि रेट हो और स्नैक हो जिसके पास बड़े बड़े लेग नहीं है कैमल की तरह, वो क्या करते होंगे, तो कि वो These animals stay in burrows deep in the sand to keep away from the intense heat during the day. They come out only during the night when it is cooler. वैसे एनिमल स्नेक और रेट क्या करते होंगे, तो कि एकदम डीप इनसाइड सैंड के जमीन के एकदम नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, और वो तभी बाहर निकलते हैं जब बाहर का वातावरण एकदम ठंडा हो जाता है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्नेक्स और रेट्स अपने यानी कि सैंड के नीचे रहते हैं, यानी कि ऊपर के
ऊपर के लेवल में रहेंगे तो धूप की वजह से ये पूरा लेवल क्या हो गया होगा, तो कि गर्म, इसलिए वो नीचे एकदम नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। और जब बाहर धूप चला जाता है, नाइट हो जाती है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, तभी वो बाहर निकलते हैं। उसके बाद है एडोप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं, ग्रो होते हैं, वो अपने आप को कैसे एडोप्ट करते हैं, तो कि लीव्स आर इधर एब्सेंट, वेरी स्मॉल और रेड्यूस्ड टू स्पाइंस, दिस हेल्प टू रेड्यूस वाटर लॉस। यानी कि इसमें एक तो लीव्स होते नहीं हैं, अथवा तो वेरी स्मॉल और रेड्यूस्ड टू स्पाइंस, एकदम छोटे, और उनके अंदर स्पाइंस का मतलब क्या है, तो कि एकदम लीव्स नहीं, एकदम छोटे छोटे पत्ते होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, तो कि हमें पता है कि प्लांट में से वाटर एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन इस प्लांट में, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स में जो स्पाइंस होता है, लीव्स नहीं होते, उसकी वजह से वाटर लॉस भी होता नहीं है। स्टेम इज ग्रीन एंड इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, फोटोसिंथेसिस डज अकर्स इन स्टेम। स्टेम इस यहाँ पे जो ग्रो होता है, वो उस प्लांट का जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स में ही होता है, तो लीव्स में होता है बाकी प्लांट्स में, लेकिन यहाँ पे तो लीव्स ही नहीं है और स्टेम ग्रीन है, तो यहाँ पे कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, तो क्या स्टेम में। और यही स्टेम में से जो फूड प्रिपेयर होता है वो उस प्लांट के लिए फूड प्रोवाइड करता है। स्टेम बिकम स्पॉन्जी टू स्टोर वाटर, और स्टेम जो होता है वो एकदम स्पॉन्जी, मतलब हमारा जो कॉटन होता है वो कितना स्पॉन्जी होता है, जिसमें हम मोर वाटर स्टोर करके रख सकते हैं, उसी तरह स्टेम एकदम स्पॉन्जी होता है जिसके अंदर पानी स्टोर करके रख सकते हैं। स्टेम इज कवर्ड विथ ए थिक वैक्सी लेयर, दिस हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इनसाइड द प्लांट बॉडी। दूसरा कि स्टेम का जो बाहर का जो कवर है वो एकदम थिक है, वैक्सी लेयर, क्योंकि उसके अंदर जो पानी स्टोर हुआ है वो बाहर आसानी से निकल ना सके। रूट सिस्टम गोज डीप इनटू द सॉइल फॉर ऑब्जर्विंग वाटर, और उस प्लांट के जो रूट है वो एकदम नीचे तक जाते हैं ताकि नीचे के ग्राउंड में जो भी पानी है वो एक अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। ये है डेजर्ट प्लांट। अब हमें पता है कि डेजर्ट में एक प्लांट रहता है जिसका नाम है कैक्टस, उसका दूसरा नाम है प्लूरल कैक्टी। तो वो कैसे अडोप्ट करता है, तो क्या फिगर 8.7 में उस प्लांट की फिगर हमें यहाँ पे दी गई है, तो कि कैन यू लिस्ट द एडोप्टेशन इन द स्टेम एंड लीव्स एज मेंशन्ड अबव द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन और एडोप्टेशन आर फाउंड। जैसे ऊपर हमने देखा कि स्टेम और लीव्स कैसे होते हैं, उसके अनुसार क्या हम एडोप्टेशन के बारे में लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि एक तो लीव्स जो होते हैं वो रेड्यूस्ड टू स्पाइंस, यानी कि जैसे पत्ते बाकी प्लांट्स के होते हैं लीव्स, वैसे इसके होते नहीं है। दूसरा कि उसका जो स्टेम है वो ग्रीन है और स्पॉन्जी है। और तीसरा कि जो रूट्स होते हैं वो एकदम नीचे तक डीप ग्राउंड में चले जाते हैं, डीप लेयर्स ऑफ सॉइल तक उनके रूट्स पहुँचते हैं ताकि नीचे से वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये हमने देखा आज डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के एडोप्टेशन के पॉइंट्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे माउंटेन में रहने वाले अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो।